हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि विंटर का सीज़न जो है अब ख़त्म होने वाला है और समर का सीज़न आने वाला है। तो समर का सीज़न जब आता है तो क्या होता है, गर्मी में हम अपने बैग में इस तरह से बोतल को रखते ही हैं। मार्केट जाते हैं या फिर इस तरह से कोई जॉब वगैरह कोई करता है तो बैग में इस तरह से बोतल को रख कर लेकर जाता है, तो क्या होता है, जो बोतल है धीरे धीरे इस तरह से खिसक जाती है और बैग जो है सारा गीला धीरे धीरे से हो जाता है। तो बोतल जो है हम ढक्कन को कसकर बंद भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, अचानक से बोतल जो है इस तरह से बैग में साइड से टेढ़ी हो जाती है और बिल्कुल पानी जो है हमारे बैग में चला जाता है। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा टिप है। करना क्या है, ले लेना है इस तरह से रबड़ बैंड और एक ले लेना है सेफ्टी पिन। तो बोतल का जो ढक्कन होता है ऊपर की साइड इस तरह से ढक्कन में हमें रबड़ बैंड लगा देना है और सेफ्टी पिन को हमें बैग में अटैच कर देना है ऊपर की साइड। तो इस तरह से मैंने बैग में सेफ्टी पिन को अटैच कर दिया है। अब क्या करना है, बोतल को सीधी रखकर और रबड़ बैंड में हम इस तरह से सेफ्टी पिन को बिल्कुल इस तरह से अटैच कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बोतल होगी सीधी ही रहेगी, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी। और जब भी मार्केट जाएं समर के सीज़न में बोतल पानी, ठंडी पानी की बोतल तो वैसे भी कई लोग लेकर जाते हैं, तो इस तरह से ठंडे पानी की बोतल को अपने बैग में इस तरह से रखकर आसानी से लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल भी बैग में बोतल टेढ़ी नहीं होगी, पानी वगैरह गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि इस तरह जब कोलगेट होती है, जब ख़त्म होने वाली होती है तो इसे निकालने की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो निकलती ही नहीं, कई बार हम सोचते हैं शायद इसमें खाली हो गई है, लेकिन नहीं। आपको ले लेनी है एक कंघी और कंघी से आपको इस तरह से 2-3 बार प्रेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक बार ही प्रेस किया है तो सारी कोलगेट जो है इस तरह से ऊपर की साइड आ गई है। तो 2-3 बार प्रेस करने से जिसके अंदर जितनी भी कोलगेट होगी तो सारी इस तरह से ऊपर आ जाएगी। कंघी की मदद से जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कोलगेट थी काफ़ी सारी है जो इसमें ऊपर आ गई है और आसानी से हमें कोलगेट निकाल कर इस तरह से आप इसका यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप इस कंघी का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए खाली हो गई थी कोलगेट, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी कोलगेट थी तो कंघी की मदद से मैंने इसको प्रेस कर लिया था। अब आसानी से आप इसमें से कोलगेट काफ़ी दिन तक निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से बच्चों को इस तरह से प्लेट में, स्पून में क्या होता है, कोई चीज़ खिलाते हैं छोटे बच्चों को, तो क्या होता है, जो स्पून है बार बार नीचे खिसकता जाता है और पूरे नीचे जब हम बच्चों को इस तरह से स्पून में खिलाते हैं तो बार बार बच्चों का क्या होता है, हमें फेस जो होता है, मुंह भी साफ़ करना पड़ता है नैपकिन से। तो जब भी हम इसको स्पून को इसमें रखते हैं तो स्पून पूरा नीचे की तरफ प्लेट की साइड ही आ जाता है, जिससे गंदा हो जाता है। तो आप इस तरह से जब भी बच्चों को खिलाएं कुछ भी, तो सेफ्टी जो होता है, क्लॉथ पिन होता है, क्लॉथ पिन ले लें और क्लॉथ पिन को आप इस तरह से स्टैंड बनाकर स्पून को इस तरह से रख कर और बच्चों को आसानी से खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो स्पून होगा बिल्कुल भी नीचे की साइड नहीं खिसकेगा। और फ्रेंड देखिए, स्टैंड बन गया है तो इस तरह से बच्चों को खिलाकर और वापस इस तरह से रख कर बच्चों का जो मुंह है, जो आप इस तरह से नैपकिन जो है उससे साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंड बन गया है। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि हमें ले लेना है ये क्लॉथ पिन। और जब भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, नैन पैड जब हम लगाते हैं दोनों साइड से बाहर निकल जाती है। तो कई लोग होते हैं फटाफट से, कई लेडीज़ होती हैं फटाफट से नैन पैड लगाती हैं तो उनकी साइड से निकल जाती है। तो अगर फटाफट से नैन पैड आपको 1 सेकंड में लगानी है तो क्या करना है, क्लॉथ पिन ले ले, क्लॉथ पिन को इस तरह से आप अपने नाखून के दोनों साइड लगा लें। और फ्रेंड्स देखिए देखिए, फटाफट अगर कहीं जाने का प्रोग्राम हो या फिर फटाफट कहीं हमें जाना पड़े, जल्दी हो कहीं जाने की, तो नैन पैंट लगानी हो तो आप फटाफट से इस तरह से लगा देंगे तो क्या होगा, जो नैन पैंट होती है नाखून के बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। एक एक नाखून में आप इस तरह से क्लॉथ पिन लगाते रहें और एक एक नाखून में आप इस तरह से नैन पैंट लगाते रहें। इससे नाखून जो है, इससे क्या होगा कि नाखून के बाहर बिल्कुल भी नैन पैंट नहीं आएगी
और आपकी जो नेल पेंट है बिल्कुल धीरे धीरे जब लगाते हैं तो 1 सेकंड में ही सारी जगह आप फटाफट से लगा सकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने ये नेल पेंट को इस तरह से लगा लिया है। अब क्या करना है, दूसरे नाखून में आपको क्लॉथ पिन लगा लेना है और नेल पेंट को अच्छी तरह से इसमें से इस तरह से फटाफट से लगा लेना है। तो फ्रेंड देखिए, जो टाइम हमें लगता था नेल पेंट लगाने का कि धीरे धीरे हम लगाते थे कि हमारे नाखून के बाहर बिल्कुल भी नहीं आए, तो आप मिनटों में ही इस तरह से नाखून में नेल पेंट लगा लेंगे, बिल्कुल भी आपके नाखून के बाहर नहीं आएगी एक क्लॉथ पिन की मदद से। तो आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम इस तरह की साड़ियों में प्लेट्स बनाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इन्हें समेटने के लिए। तो प्लेट्स तो इस तरह से हाथ से तो हम बना लेते हैं, तो साड़ी को जब पहनते हैं तो इसमें हमने लगाना होता है सेफ्टी पिन। तो फ्रेंड्स, जो हैवी साड़ियों जो होती है जिनकी इस तरह के बॉर्डर होते हैं, उनमें सेफ्टी पिन जो होता है लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सेफ्टी पिन की बिल्कुल भी धार जो होती है बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सेफ्टी पिन इस प्लेट्स में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले सेफ्टी पिन की एक धार जो है तेज़ करने के लिए आपको ले लेनी है छन्नी। छन्नी जो होती है सबके घर में अवेलेबल रहती है, लेकिन हमें स्टील की छन्नी लेनी है और 5 मिनट तक इसको इस तरह से छलनी में हमें रब करना है। इससे क्या होगा, सेफ्टी पिन जो है इसकी धार इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि जितनी भी बॉर्डर जो है हैवी बॉर्डर जो होता है उनकी प्लेट्स बनाने के लिए, उनकी प्लेट्स में इस तरह से सेफ्टी पिन डालकर आप आराम से अपनी साड़ियों को पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से प्लेट्स बना ली थी। अब पहले जो सेफ्टी पिन इसमें नहीं लग रहा था, अब आसानी से इसमें सेफ्टी पिन है, आसानी से लग गया है। तो इस तरह से क्या होता है, जो सेफ्टी पिन जो होता है उसकी धार को तेज़ करने के लिए आप छलनी की मदद ले सकते हैं। तो हैवी साड़ियाँ जो है हम शादी में पहन के जाते हैं, तो हम इस तरह से 5 मिनट तक इसमें छन्नी में रब करते रहेंगे, तो इसकी जो साड़ियों की जो सेफ्टी पिन होता है उसकी धार है बिल्कुल तेज़ हो। इसी तरह हैवी साड़ियों में क्या होता है, हुक वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो हुक वगैरह लगाने के लिए जो सुई है उसकी धार को भी तेज़ करने के लिए आपको इस तरह से ले लेनी है छलनी, और छलनी की मदद से आप इस तरह से सुई की धार को भी तेज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी जीन्स की पैंट वगैरह होती है उसको भी हम इस तरह से कोई टांका वगैरह लगाना होता है, तो छलनी की मदद से आप 5 मिनट तक सुई को भी इस तरह से रब करेंगे तो सुई की भी धार है एकदम से तेज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर सुई और सेफ्टी पिन की धार को तेज़ करना है तो आप इस तरह से छलनी की मदद ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है इस तरह से कोई भी फूड कंटेनर। तो फूड कंटेनर होता है वो हमने खाली इस तरह से ले लिया है। अब आपको ले लेनी है एक कैप। तो आप कैप होती है पुरानी कोई भी ले सकते हैं, तो पुरानी कैप को हमें इस फूड कंटेनर के ऊपर इस तरह से पहना देना है। लेकिन जो फूड कंटेनर है उसकी लंबाई कम है और कैप की लंबाई ज़्यादा है। इस तरह से मैंने जो कैप की लंबाई है उसे कम करने के लिए नीचे से मैंने थोड़ा सा इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, जिससे क्या होगा, कैप की लंबाई है थोड़ी सी कम हो गई है। और अब क्या करना है, हमें नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद जो कैप है नीचे से अब इस तरह से हमें दबा देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा आपका एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है, एक फूड कंटेनर और एक पुराने कैप से। तो हमारे घर में क्या होता है, किचन में पिज़्ज़ा कटर, ग्रेटर या फिर नाइफ़ वगैरह होते हैं, और उन्हें रखने के लिए हम किचन में आप इसका यूज़ में ले सकते हैं। क्योंकि पुराने जो कैप होते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए। तो आपकी सारी चीज़ें होती है किचन की एक ही जगह पर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और किचन में किसी भी जगह पर आप इसको रख देंगे तो कोई नहीं कहेगा आपने इसे फूड कंटेनर के डिब्बे से और पुराने कोई कैप से बनाया है। दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। तो इसे आप किसी भी जगह किचन में रख दें तो आपका एक घर पर एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।